नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं किडनी की। अचानक पता चलता है कि हमारी किडनी खराब हो गई है, लेकिन हमें कैसे पहले पता चले, क्या चीज है, इसके लक्षण क्या है, इसका आयुर्वेद इलाज क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये क्यों बनता है, आज इस बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जरूरी नहीं उन्हीं रोगियों के लिए है जो किडनी खराब हो चुकी है, उनके लिए भी है जो स्वस्थ हैं। कहीं ऐसा न करने से आपकी किडनी भी खराब ना हो जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर इस तरह का हम आहार विहार दिनचर्या करते हैं तो हमारी किडनी ठीक रहेगी, नहीं तो आज नहीं तो कल हम किडनी के रोगी बन जाएंगे। अभी किडनी का रोग है क्या, कैसे इसके लक्षण क्या है? अगर आपके शरीर में सूजन बढ़ रही है, चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, पेशाब की समस्या आपको हो रही है, यानी पेशाब कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, और थकावट रहती है, क्योंकि किडनी जो है आपके पूरे शरीर का फिल्टर करता है। कैसे करता है? क्योंकि रक्त में जाने वाली खराबी को किडनी शोधन करके शरीर में फैलती है, और रक्त ही पूरे शरीर का निर्माण करता है। इसलिए किडनी आपके पूरे शरीर का मूल है, और इस किडनी को ठीक रखने के लिए आप सभी को इस आयुर्वेदिक यानी इस वीडियो को अवश्य सुनना चाहिए। आयुर्वेद में किडनी को वृक्क कहा गया है। महत्व, वृक्को मूत्रो है स्रोत साम मूलम है। आयुर्वेद कहता है कि मूत्र वह संस्थान का मूल, जो उनको शुद्ध करने का जो मूल स्थान है वो किडनी है। और जो शरीर में खून के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदे द्रव्य अंदर जा रहे थे, उनको ये फिल्टर करके मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालता है, यानी आपके रक्त को साफ करके आपके शरीर के अंदर शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य ये किडनी करती है। और अगर मूत्र वह संस्थान बिगड़ जाता है तो समझो आपका पूरा शरीर, क्योंकि खून से ही तो बनता है ना, पूरा शरीर आपका दूषित हो गया, बिगड़ जाता है। अब देखने की बात यह है कि ये हमारा किडनी रोग कैसे होता है। आयुर्वेद कहता है दोष दुष्य संसर्गात स्रोत साम दूषणम भवित। स्रोत साम यानी स्रोतों का दूषण हो जाता है। कैसे? जब दोष जो है वात पित्त और कफ दूषित होकर के धातुओं के साथ मिलकर के हमारे स्रोत को दूषित कर देते हैं, तब यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यह अचानक नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। और क्यों बनता है? अति लवण अम्ल सेवनात् द्रव्य रोधो मूत्र विकार कहा कि किडनी रोग हमें क्यों बनता है ये समझना चाहिए। किन लोगों को बनता है? जो अति लवण और ज्यादा अम्ल इन चीजों का या ज्यादा गर्म चीजों का प्रयोग करते हैं, या पेशाब को रोकते हैं, या फिर जो आपके प्रोसेस्ड फूड होता है ना, तला हुआ, अति स्निग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजृणात् अति संताप क्रोध शोक तथा इन चीजों के करने से हमारे को किडनी का रोग बन जाता है। हमारे मूत्र व स्रोत से विकृत हो जाते हैं, और जो इस पर हमारा लाइफस्टाइल भी बड़ा काम करता है। अगर हम पेशाब को रोकते हैं, कम पानी पीते हैं, रात भर जगते हैं, दोपहर में सोते हैं और दोपहर में खाते हैं, तो भी हमारी किडनी जो है खराब हो जाती है। जो लोग भोजन के बीच में पानी नहीं पीते उनको भी किडनी खराब हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको ऐसे लक्षण आने लग जाए, कौन से? शोथ मूत्र कृच्छता दाह दौर्बल्यम च जायते है। अगर आपका शरीर दुर्बल होता जा रहा है, यानी थकावट आपके अंदर आने लग गई है, आपके शरीर के अंदर जलन या पैरों में जलन होने लग जाती है, और मूत्र मूत्र जो है कम आने लग जाता है, या बार बार यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं ना, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, तो समझो आपकी किडनी डैमेज होने जा रही है, किडनी पर कोई खराबी आ गई। और आयुर्वेद ने स्पष्ट कहा है कि पेशाब में जब जलन आने लग जाए, या पेशाब रुकने लग जाए, ज्यादा मात्रा में आने लग जाए, या सूजन आने लग जाए, या आपको डायबिटीज हो गई है, जिसको आप शुगर कहते हैं, प्रमेह कहते हैं, अगर वो भी हो गई तो भी आपकी किडनी को खतरा पैदा हो गया। तो आपको इन चीजों के होते ही
सचेत हो जाना चाहिए कि आपकी किडनी न खराब होने पावे। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आयुर्वेद कहता है शोधनम समनम चैव मूत्र रोगेषु शस्यते, कि मूत्र रोगों को दूर करने के लिए शरीर में शोधन करना चाहिए और समन करना चाहिए। अब शोधन क्या है, समन क्या है? शोधन का मतलब शरीर की सफाई करना, मूत्र मार्ग के द्वारा सफाई करना, मल मार्ग के द्वारा सफाई करना, ये शोधन में आता है, जिसको हम पंचकर्म कहते हैं। और समन क्या है? दोषों को शांत करना। जैसे एक परिवार में दो भाई हैं, अगर वो झगड़ा करते हैं और उसी परिवार में उनको रख दिया जाए तो दोबारा झगड़ा हो सकता है, तो वहां समन करना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए। यानी जो अंदर दूषित है, जो दोष है, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। और जो बाहर निकल जाएंगे तो ये रोग दोबारा नहीं बनता है आपको। और आयुर्वेद में जो किडनी के लिए सबसे उत्तम औषधि क्या दी गई है? आयुर्वेद कहता है जो गोखरू है, पुनर्नवा है और आपकी साठी है, पुनर्नवा को साठी बोलते हैं, और आपका वर्ण है, वर्ण की छाल है, ये आपके इस किडनी रोग को दूर करने के लिए सबसे उत्तम औषधि है। लेकिन शोधन जो चिकित्सा है, जिसको पंचकर्मा कहते हैं, वह भी सर्वोत्तम औषधि है। वो कहता है विरेचनम पित्त कफहारम स्रोतशाम शुद्धिकर्मम परमः। विरेचन पित्त और कफ को हरण करने वाला, स्रोत को शुद्ध करने वाला सबसे उत्तम साधन है। आप उससे अगर आप ऐसा करेंगे तो किडनी पर जोर नहीं पड़ेगा और आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। अब आती है समन चिकित्सा। अब समन के लिए क्या? समन की चिकित्सा में आता है आपको जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए, रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तो वहां जड़ी बूटियों में जो सर्वोत्तम औषधि है वह है गोक्षुरः श्रेष्ठो मूत्र रोग नाशनम। मूत्र रोगों को नष्ट करने के लिए गोखरू, जिसको भाखड़ी कहते हैं, ये दो प्रकार का आता है, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। अगर बड़ा गोखरू मिल जाता है सर्वोत्तम है, नहीं तो छोटा गोखरू जिसके छोटे कांटे होते, बड़ा गोखरू तो बड़ा होता है। अगर आपको ये मिल जाता मूत्र रोगों को नष्ट करने के लिए, इससे उत्तम कोई औषधि नहीं है, सर्वोत्तम औषधि है। फिर पुनर्नवा, जिसको साठी कहते हैं, ये भी दो प्रकार की है, नीली पुनर्नवा और श्वेत पुनर्नवा। अगर श्वेत पुनर्नवा मिल जाते ये अति उत्तम है। ये आपकी सूजन को दूर कर देता है, इन्फेक्शन को दूर कर देता है और किडनी को पुनः पुनः नवती थी पुनर्नवा, जो शरीर में जो आपके किडनी के सेल्स जो डेड हो गए हैं, जो काम करने को अवरोध पैदा कर रही है, उसको ठीक कर देता है। उस पुनर्नवा का प्रयोग कीजिए। फिर वरुण की छाल होती है, वरुण की छाल, वरुणा बोलते हैं, वरुण, उसकी छाल का प्रयोग भी करते हैं, तो वह भी मूत्र की मात्रा ज्यादा लगा करके आपकी किडनी के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को और इकट्ठे हुए मल को बाहर निकाल देता है मूत्र मार्ग के द्वारा। और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो यह आपकी सूजन को दूर करते हुए किडनी के कार्य को मजबूत बनाता हुआ आपकी किडनी को ठीक कर देता है। और कई बार देखा गया है किडनी में पैरों में सूजन आने लग जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, शरीर में पानी रुकने लग जाता है, पेट में पानी रुकने लग जाता है। तो ऐसी अवस्था पर भी अगर गोखरू का पानी या पुनर्नवा को मिला करके या इन तीनों को मिला करके प्रयोग किया जाए तो पेशाब के द्वारा ये पानी को बाहर निकाल देते हैं। अगर ये पानी अंदर उग जाता है और आप बार बार उस पानी को निकालते हैं तो उसमें हमारे अंदर कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो कोशिश करो इन औषधियों का प्रयोग करके, गोखरू का, पुनर्नवा का, वरुण का, इनका प्रयोग करके अगर मूत्र मार्ग के द्वारा ही पानी सारा बाहर निकल जाता है तो किडनी भी फिल्टर हो जाएगी, पानी भी निकल जाएगा और शरीर में ताकत बनी रहेगी। और आयुर्वेद कहता है रसायन चिकित्सा, रसायनम धातुनाम बलवर्धनम। रसायन क्या है? जरा आरोग्य मृत्यु नाशाय नश्यति हो रसोमतः, जो शरीर में बुढ़ापे को नहीं आने देता, अकाल मृत्यु नहीं होने देता। यानी क्या करता है यह? रसायनम धातुनाम बलवर्धनम। रसायन आपके शरीर की धातुओं में बल बढ़ाता है। धातु कौन सी है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको पावर देता है। और अगर इन धातु में पावर आ गई तो आपकी किडनी में पावर आ जाएगी, और जब किडनी में पावर आ जाएगी तो वो काम ठीक से करने लग जाएगी। रसायन में आयुर्वेद कहता है गिलोय, आंवला, शिलाजीत या मेटल्स के द्वारा बनी हुई धातुओं को, क्योंकि मेटल में पारा होता है, मेटल के साथ पारा मिलाता है, और पारा शरीर के प्रत्येक चीज को, सभी धातुओं को खा जाता है। तो शरीर में कोई भी रोग उसको पारा खा जाता है। इसलिए रसायन को सर्वोत्तम औषधि माना गया है और हम भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित रसायनों का निर्माण करते हैं, जिससे आपकी किडनी खराब नहीं होगी, जिससे आपको
कोई खतरा नहीं होगा और आपको किडनी ट्रांसप्लांट या फिर किडनी को जो आप डायलिसिस कराते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि किडनी मजबूत हो जाएगी। तो इसका आप लगातार प्रयोग कीजिए। और आपका आहार विहार तो आपने हो गया, क्या पथ्य करें। आपको ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, सुबह भोजन कर लेना चाहिए, और नमक का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और भोजन में हल्के भोजन, लघु सुपाच्य भोजन में आती है आपकी घिया, तोरी, मूंग की दाल। और पेशाब का ध्यान रखें, पेशाब जो है आप समय पर करते रहिए, पेशाब को मत रोकिए, क्योंकि पेशाब रोकने से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शराब पीने से बीमारी पैदा होती है, भोजन के बीच में पानी न पीने से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। आप ये समझिए, किडनी का रोग केवल एक किडनी का ही नहीं है, ये पूरे शरीर को दूषित कर देता है, यानी आपके जीवन को समाप्त करने की पहली सीढ़ी है। इसलिए ध्यान रखिए, किडनी को स्वस्थ रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने साथियों को भी बताइए, क्योंकि किडनी खराब नहीं होनी चाहिए। ये अंग खराब हो गया तो समझो जीवन खराब हो जाएगा, आपकी मृत्यु और आपका समझो मशीन बन जाता है जिसमें आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें, लेकिन अपनी किडनी को अवश्य स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।